30 साल बाद पाकिस्तान के समंदर में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने में बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। पेट्रोलियम डिवीजन ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया है और इसके साथ साथ ये इंकशाफ भी किया गया है कि नई उम्मीद बन के सामने आई है। ये तलाश तकरीबन 53,500 मुरब्बा किलोमीटर और फैले 23 ब्लॉक्स में की जाएगी और इब्तदाई मरहले में कई मिलियन डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। पेट्रोलियम डिवीजन पुरुम्मीद है कि ज़ेरे समंदर तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 अरब तक पहुंच जाएगी। जो मजमूई वॉल्यूम है वो तकरीबन 100 ट्रिलियन क्यूबिक फिट बताई जाती है और इस गैस की इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है इस वक्त वो तकरीबन $280 अरब बताई जाती है। यानी पाकिस्तान की किस्मत के बदलने का जनाब वक्त आ गया है बहुत ज्यादा करीब। आखिर पाकिस्तान से तेल और गैस निकल आया है। 23 ब्लॉक्स की बिडिंग करवाई गई, 22 पे किसी ने कोई बिड नहीं किया। इतना तेल गैस है पाकिस्तान में कि जो 23 ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए रखे गए थे 22 पे किसी ने बिड ही नहीं किया। अगर इतना तेल और गैस होता तो ये सारे ब्लॉक यूं करके बिक जाते। तो झूठ पे, पूरा निजाम झूठ पे चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान का दावा है कि उनके यहाँ बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस का खोज हुआ है, मगर बदकिस्मती देखिए 23 में से 22 ब्लॉक्स पर किसी ने बिड ही नहीं किया। आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी 3 महीने पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर निकालने के लिए एक मुआहदा तय पा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि क्या पता शायद किसी दिन पाकिस्तान इंडिया को तेल बेच रहा हो। लेकिन हालिया कामयाब बोलियां हासिल करने वाली कंपनीज में कोई अमेरिकी कंपनी शामिल नहीं है। देखिए जी, जहां तक अमेरिकन कंपनीज का तल्लुक है, उन्हें मेरे पाकिस्तान के ऑफशोर में कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि इसकी हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं रही। जो कनेडियन कंपनी ने भी किया, अमेरिकन कंपनी में जब भी उन्होंने ड्रिलिंग हाथ तक गए तो उसमें कामयाबी नहीं हुई। बस एक दफा आर्मर्ड हैमर ने बहुत ज्यादा उनकी कंपनी मशहूर कंपनी थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा तवक्को जाहिर की और बल्कि प्रेसिडेंट के हमारे उस वक्त एलाई साहब प्रेसिडेंट फारूक अलाई प्रेसिडेंट थे और उनके पास नक्शा लेकर गए और कहा कि हमें 250 मिलियन बैरल तेल मिलने की तवक्को है। लेकिन फिर वो उस कुएं की ड्रिलिंग हुई थी और आखिर दम तक बड़ी कोशिश हुई, सारे टेस्ट हुए, लेकिन वहां से कोई कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद एक कनेडियन कंपनी भी, उसने भी मेहनत के साथ। सर, अमेरिकी रिसर्च हमारे सामने है, हुकूमत इस पर बड़ी पुरुम्मीद है, बड़े दावे कर रहे हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। आपको इन दावों में क्या दम नहीं लग रहा? नहीं, हुकूमत के दावे को हम एक उम्मीद समझ सकते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये हिस्ट्री नहीं है तेल और गैस की निशानदेही की, और अभी तक उसका साइंटिफिक सर्वे भी नहीं हुआ जिससे होप की जा सकेगी कि इसमें क्या उम्मीद आएगी। तो इस वक्त होप के ऊपर ही बेस्ड है ये। किस तरह से देख रहे हैं आप इतनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी को? हालात क्या है कि हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े पेट्रोलियम लाइसेंसिंग राउंड के तहत 23 नए ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स नीलाम किए, मगर नतीजा हैरान कुन रहा। अब ये स्टोरी पिछले मैं 2 रोज से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, उस पर लोग रिएक्शंस दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। 23 में से आपको बताएं 22 ब्लॉक्स के लिए कोई बिड मौसूल नहीं हुई, सिर्फ एक बिड आई और वो भी एक महदूद मकामी कंपनी ने दी, मारी एनर्जीज के नाम से। 23 ब्लॉक्स में से यानी एक ने सिर्फ जो है वो ये मारी एनर्जीज ने 131 वर्क यूनिट्स की पेशकश की और बाकी जगहों पर बैनुल-अक़वामी या मकामी बड़ी कंपनियों का कोई शोरो गोली नहीं था। मतलब किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बिडिंग का अमल नाकाम हुआ? क्या रोड शोज या इन्वेस्टर आउटरीच जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्यों नहीं की गई? और मुतल्लिका वजारत या सेक्रेटरीज उनकी तरफ से मुतादिद फॉलो अप्स, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, फॉलो अप्स के बावजूद कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? मकामी रिपोर्ट्स कहती हैं कि हुकूमत की तरफ से 2 दिन तक कोई तसल्ली बख्श जवाब मौसूल नहीं हुआ
ऑपोजिशन कह रही है कि मुल्क में जब कानून की हुक्मरानी कमजोर हो तो सरमायाकार दूर रहेंगे। क्या हमारी पॉलिसी, सिक्योरिटी हालात, माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम और अदालती बहरान क्या वाकई सरमायाकारों को भगा रहे हैं? जो मुल्क में एग्जिस्टिंग, मतलब नए इन्वेस्टर्स तो बहुत दूर की बात मुल्क में लेकर आना, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जो कि ऑलरेडी वो जो रेड टेपिज्म है, लिटिगेशंस वगैरह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ओवरली रेगुलेटेड आपका मुल्क है, ओवरली लेजिस्लेटेड आपका मुल्क है, और जिस किस्म के पर कोर्ट्स में जो तमाशे नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ ईगो की एक इस वक्त ये पूरी एक गेम हमें नज़र आ रही है, सारे इदारों को जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स पर ये सबसे ज्यादा असरअंदाज इसके इन्वेस्टर्स हो रहे हैं। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो मुतासर होता है। अगर आपकी खाम ख्याली है कि आप ये सोचें कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, आपके जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमें अदालती बहरान नजर आ रहा है, आपकी सोच है कि आप इन हालात में मुल्क में इन्वेस्टर्स लेकर आ सकेंगे? सिक्योरिटी खदशात है लोगों के, खासतौर पर ऐसे इलाके जहाँ ऑपरेशनल खदशात हों, खतरात हों, सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कतरा हैं इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को देखकर, वो मुल्क में आके जहां पर उनको लगे कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट्स सेफ ना हो, यहाँ के मुल्क के हालात, पाकिस्तानियों को बैंक्स में जो लॉकर में उन्होंने अपना जेवरात रखे होते हैं वो उस हवाले से उनको खदशात होते हैं। तो आपने बैरूने मुल्क से सरमायाकार मुल्क में लेकर आना है और उसको आपने मुतमईन करना है कि जी मुल्क के हालात बड़े कंड्यूसिव हैं। मालियाती और इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो जिस तरह की है, गुर्बत की सतह से नीचे जो है तकरीबन 50% अब अप्रोच कर रहे हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो डबल डिजिट में आने के अब खदशात हैं पोस्ट फ्लड्स। जिस किस्म की हमें सेक्टर्स हमारे कोई आउट परफॉर्म नहीं कर रहे होते, मनफी रुझान हमें सेक्टर्स का नजर आता है। एग्रीकल्चर आपका बैठ गया हालिया सैलाब में, वैसे भी आप नेगेटिव ग्रोथ भी आपने पिछले साल पोस्ट की थी, आपका उससे जुड़ा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो जो है वो मनफी रुझान शो करता है। ऐसे में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शदीद मुतासिर है। अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर में दिलचस्पी नहीं तो मुल्क की तवानाई सिक्योरिटी वो मुतासर होती है। हुकूमत की जो इस वक्त मनसूबा बंदी है, जो कम्युनिकेशन है, इस पर सवालात उठ रहे हैं, और सवालात सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, IMF भी यही सवालात उठा रहा है कि भाई ये कम्युनिकेशन पॉलिसी तो आप अपनी तश्कील दें, फॉर्मुलेट करें, अब तक आप कर क्या रहे हैं? इतनी तजुर्बाकार आपकी इस वक्त हुकूमत है जो कि कहती है जी हमें बहुत एक्सपीरियंस है, मियाँ साहब की, बड़े मियाँ साहब की जो है वो रहनुमाई हासिल है। तो जब बड़ी कंपनियों ने हाथ खींच लिए तो उसका मतलब क्या है कि वो तवीलुल मुद्दती सियासी और इक्तिसादी खतरात को नाकाबिले कबूल समझ रही है, उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है इस वक्त जिस तरह से माहौल और मामला चलाए जा रहे हैं। सो नेचुरली ये एक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बहुत बुरे इशारे हैं। एक धेले की इन्वेस्टमेंट नाज़रीन दुनिया कोई बंदा यहां पर आकर नहीं कर रहा, एक धेले की इन्वेस्टमेंट। नाज़रीन हमने दुनिया के साथ नेगोशिएट करके इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल उनके लिए प्रोवाइड करना है, हमने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मईशत को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर या जियो इकोनॉमिकली हमने आगे बढ़ना है। उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट का किरदार बिल्कुल ठेंगा है। यानी कोई मुल्क, कोई बंदा, कोई कंपनी इस मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं। एक धेले की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर नहीं आई, या एक धेले की कोई ये पॉलिटिकली डेवलपमेंट ग्लोबली नहीं कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट लेकर आए, कोई पैसा लेकर आए, कोई स्टूडेंट प्रोग्राम लेकर आए, कोई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम लेकर आए, कोई पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े, किसी मुल्क के अंदर वीजा फ्री एंट्री हो जाए, कहीं पर हमारी लेबर बढ़ी हो, नथिंग। ये सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हो गया, ग्रेट, वेल डन, जबरदस्त है, लेकिन हमारे जो लेबर्स हैं, हमारी वो जो लेबर मार्केट है जहां पर इंडिया का कंट्रोल है, वहां पर हमारी लेबर के लिए क्या स्पेस बनेगी, इस बारे में कोई इत्तलात नहीं है। हमारी मईशत को कैसे सहारा मिलेगा, सऊदीज कंपनीज आकर कब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, नाज़रीन इस बारे में कोई इत्तलात नहीं है। हालांकि मिडिल ईस्ट आप देखें तो 400 अरब डॉलर्स के ये मुआहदे कर रहा है ट्रंप के साथ, या इंडिया के साथ तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स की, मेरे ख्याल में लगभग इतनी ट्रेड है सऊदीज की इंडिया के साथ। तो ये इस मुल्क के अंदर क्यों नहीं आ रहे, यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर से जो बैनुल-अक़वामी कंपनीज हैं वो जा रही हैं, और ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर से अचानक जा रही हैं, और ये बड़ी तादाद में जा रही हैं। ये क्यों जा रही हैं, ये आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं। अब जो नाज़रीन हकायक सामने आए हैं उसके मुताबिक रवां हफ्ते अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG ने पाकिस्तान में कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियां बंद करने का फैसला किया है, जबकि शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और दीगर कंपनियों ने भी पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान में हालिया बरसों में बुलंद अफरात ज़र, बुलंद शरह सूद, डॉलर की कमी, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और महंगे खाम माल की वजह से आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हुई है। वहां पर कारोबारी शोबा शिकायत करते नजर आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर एक ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मजीद और कंपनीज आ गई और एक कम्पिटिटिव मार्केट पाकिस्तान के अंदर बन गई है, लिहाजा ये कंपनियां जा रही है। नाज़रीन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी अगर बिजनेस नहीं करेगी, कारोबार नहीं करेगी, यहाँ पर बिजली की निर्ख बहुत ज्यादा है, बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। यानी इस मुल्क के अंदर आप सोचेंगे कि आप खुद दुकान खोलना चाहेंगे, अगर आपके पास 8-10 मिलियन हो या 70-80 लाख रुपए आपके पास
हो, तो क्या आप वाकईतन इस वक्त समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कारोबार करके आप चला सकते हैं या कारोबारी तौर पर आप प्रोग्रेस करेंगे? मेरे एक दोस्त की बेकरी है नाज़रीन, और कसम खुदा की वो मेरे सामने रो रहा था कि गुज़श्ता 3 सालों में मैं सिर्फ बिजली के बिल्स पूरे कर रहा हूं, 1 लाख रुपया नाज़रीन बिजली का बिल देता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। और अब बैनुल अक़वामी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है नाज़रीन, वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से मूव हो रही हैं। इसी हवाले से मैं एक स्टेटमेंट नजीम सेठी साहब का सुन रहा था। वो ये कहते हैं कि यहाँ कारोबारी लागत बहुत बढ़ चुकी है, एनर्जी बहुत महंगी है, इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर चले गए हैं, डंडे के जोर पर करेंसी को स्टेबल किया हुआ है, मार्केट फोर्सेस ने स्टेबल नहीं किया, जो बड़ी खतरनाक चीज है क्योंकि किसी दिन भी आपकी पॉलिसी बदल सकती है। खाम माल पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, इस पर भी हमारे रेगुलेशंस हैं। आज ये टैक्स कल को बदल गया, फिर मंजूरियां लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये गैर मुल्कियों के कारोबार के लिए बहुत मुश्किल मुल्क बन गया। यानी ये एक यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, पॉलिसीज की क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, तो दुनिया इन्वेस्ट नहीं करेगी। यानी आप जो मर्जी कर लें, जो कहानियां आप दुनिया भर को सुना दे, कोई भी बंदा नहीं आएगा और इस मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस सारी पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइजेशन इस मुल्क के अंदर जारी है और इस सारे माहौल के अंदर कोई भी इस मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसीज। हमें दुनिया को अपने एक मखसूस लाइन से बाहर निकल कर देखना पड़ेगा और उसे बाहर आकर हमें सोचने की जरूरत है और हमें प्रोग्रेस करने की और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, अगर वाकईतन हमने आगे बढ़ना है तो। कि हमारी मैशत का इन्होंने क्या हाल किया है। अब सूरत हाल को समझें कि ना पाकिस्तान में तेल के कुओं में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है। मादनियात के जो टोटल हमने सौदा किया है, जो बेचे हैं, वो मेरे ख्याल में $25,000 की हैं। जो भी 2 टन हमने बेची हैं मादनियात, $25,000 की क्या वैल्यू है। जब तक हम सही बड़ी बेचने के काबिल होंगे शायद 5-10 साल लगेंगे इसको। तब तक क्या होगा, सरमायाकारी आ नहीं रही। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के असल नंबर अब आए हैं तो पता चला जी हम तो मुसलसल खसारे में जा रहे हैं। सो मैशत माइनस में चलाकर भी ये जारी अकाउंटों का खसारा खत्म नहीं कर पा रहे। तो सोचें कितनी बुरी कारकर्दगी है। तो सूरत हाल इनके लिए बहुत खराब है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।